हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आर के सिंह। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमिति। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से एकदम स्टार्ट करेंगे और एकदम हीरो लेवल तक पहुँचेंगे। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट जो कि अभी ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ रहा है, और जो स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ चुका है थोड़ा बहुत उसको रिवीजन की ज़रूरत है। यानी कि जो स्टूडेंट न्यू है उसके लिए भी ये वीडियो है, और जो स्टूडेंट थोड़ा जो पढ़ चुका है उसके लिए उसको भी रिवीजन हो जाएगा। यानी कि सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। एकदम जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, और अगर मेरा ये और पूरा एकदम अच्छी तरह से सारा ट्रिगोनोमेट्री का जितना सिलेबस है सारा सिलेबस कवर करेंगे। पहले कुछ वीडियो में थ्योरी देखेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन देखेंगे, फिर थ्योरी देखेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे करते करते आने वाले कुछ वीडियो में पूरी अच्छी तरह से ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म करेंगे। ठीक है, विथ क्वेश्चन हम टारगेट लेके चले हैं कि ट्रिगोनोमेट्री के 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जो कि जिससे कॉन्सेप्ट बेस्ड जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है वैसे 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी थ्योरम है, जितना भी थ्योरी है, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का ये पहला वीडियो है। बस आप अपना प्यार हम बनाए रखें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे कंटेंट का सारा सिलेबस लेते आएंगे, मैथ रीजनिंग। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री का पहला पार्ट है। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 3 एंगल हो। ठीक है, देखिए उसका मतलब क्या होता है। त्रिभुज की भुजाओं और कोनों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी त्रिभुज की भुजाओं, देखिए मान लीजिए ट्रायंगल है, इसका ये भुजा है। ठीक है, और इसके बीच का कोण, ये जो कोण एंगल बन रहा है, ये सब के संबंध को बीच में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। यानी ये सब का रिलेशन निकालने के, ये सब का आपस में रिलेशन को ही ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे एक हम ट्रायंगल लिए हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल में क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। ठीक, और ट्रायंगल का क्या नाम है, PQR। देखिए PQR ट्रायंगल में आधार किसको कहते हैं, बेस। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, तो बेस क्या है आपका, PQ। तो PQ, इसको हम A नाम दे दिए हैं। ठीक है, लंब, देखिए इसको कहते हैं लंब। ये जो खड़ी लाइन है परपेंडिकुलर, देखिए जो धरती पे है, ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, अर्थ सरफेस है। ठीक है, इस पर ये खड़ी लाइन है, जैसे ऐसे देखिए ऐसे खड़ी है, तो इसको कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये है PRQ, इसका नाम दे दिए हैं L। ठीक है, अब इसको कहते हैं, ये दोनों को मिलाने वाला ये जो लाइन है इसको कहते हैं PR, इसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, इसका नाम दे दिए हम K। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, ये ट्रायंगल का नाम बता दिए। अब देखिए ये ट्रायंगल में क्या होगा कि ये साइड है, देखिए एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, टोटल 3 साइड है। ठीक है, एंगल कितने हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, टोटल 3 एंगल है। ठीक है, तो ये 3 साइड और 3 एंगल के बीच का रिलेशन निकालना है, बीच के संबंध को ही ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। समझे, ये जो साइड है और ये जो एंगल है, ये दोनों का संबंध, जैसे देखिए ये साइड एक है और इसके दोनों के बीच में ये एंगल है, तो इसी के संबंध को, इसी के रिलेशन को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, और ये एंगल निकालने के लिए देखिए, या तो एंगल निकाला जाएगा, 2 साइड दिया हुआ है तो उसको हम एंगल निकालेंगे तो कहते हैं कि हम ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ रहे हैं। या ये एंगल दिया हुआ, ये दोनों साइड का रेशियो निकाल रहे हैं तो भी हम कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ रहे हैं। तो इसी सब के स्टडी को, इसी सब की पढ़ाई को एक चैप्टर बना दिया है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, अगर आप ये 2 साइड दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों के बीच का आप एंगल निकाल रहे हैं, तो कोई आपसे पूछेगा बताओ बेटा क्या पढ़ रहे हो, तो सर हम ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ रहे हैं। क्यों जी ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 साइड दिया हुआ, इसके बीच का एंगल निकाल रहे हैं। और तो ये पढ़ाई को एक चैप्टर बना दिया, एक नाम दे जिसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, बहुत हो गया, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या है कि न्यून कोण के साथ उसकी भुजाओं के अनुपात का प्रयोग करते हैं, जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसे कहते हैं,
उनकी भुजाओं के अनुपात का प्रयोग, जैसे देखिए ये भुजा दिया हुआ है, ठीक है, उनके रेशियो समझते हैं ना, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुपात, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 एक है, एक साइड का एक नीचे बेस दे दिया है 10 मीटर, ठीक है, परपेंडिकुलर दे दिया है 5 मीटर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो अनुपात क्या होगा, 10/5 का अनुपात क्या होगा, 2, ठीक है। इसी अनुपात को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका ट्रिगोनोमेट्रिक स्टार्ट होता है। देखिए लंब, देखिए एंगल निकाल रहे हैं, तो एंगल देखिए किसके किसके बीच में निकाल रहे हैं, देखिए ये है परपेंडिकुलर और ये है ये, ठीक है। तो साइन थीटा हुआ लंब बाय कर्ण। लंब कौन है, लंब देखिए ये आपका है, कर्ण कौन है, ये आपका। तो ये दोनों के बीच के एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L/K करेंगे, ठीक है। इसी को साइन थीटा कहते हैं। कोसाइन थीटा, आधार देखिए आपका बेस है, ये एंगल निकालने के लिए कोस थीटा को यूज करते हैं। देखिए बेस बाय कर्ण, ठीक है। तो आधार बाय कर्ण, A/K कोस थीटा, यानी ये एंगल निकालने के लिए कोस थीटा का यूज कर रहे हैं, ये एंगल निकालने के लिए साइन थीटा। तो ये एंगल निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि लंब बाय कर्ण, तो K/L/K। ये एंगल निकालने के लिए कोस थीटा क्या होगा, आधार बाय कर्ण, ये आधार आपका बेस है, ये कर्ण है, तो A/K, ठीक है। उसी जगह टेंजेंट यानी जिसको कहते हैं टेन थीटा, तो लंब आपका ये हो गया, लंब बाय आधार। ये देखिए ये एंगल निकालने 90 डिग्री 10, इसको कहते हैं टेन थीटा। तो मेन जो है, ये ही 3 एंगल है, ये 3 थीटा है। अब इसी से आने वाला 3 और बनते हैं, ठीक है। इसी को उल्टा करके 3 और बनते हैं। देखिए कोसेंट थीटा, जिसको कहते हैं कर्ण बाय लंब, K/L, ठीक है। ये आगे बताएंगे कि ये किसका उल्टा है, ठीक है। इसको कहते हैं कोसेक थीटा। सेक थीटा को होगा कर्ण बाय आधार, यानी कि K/L सेक थीटा। और कोजेंट इसको कहते हैं आधार बाय लंब, K/L इसको कहते हैं कॉट थीटा, ठीक है। तो टोटल ट्रिगोनोमेट्री में आपको ये 6 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। 6 थीटा का जो एंगल निकालना है, तो 6 जगह यूज होगा। पहला आपका होगा साइन थीटा, दूसरा आपका होगा कॉस थीटा, तीसरा आपका होगा टेन थीटा। मेन ही 3 को है। इसी से आगे बढ़ा आपका बना है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ठीक है। ये 3 थीटा आपको निकालना है। ये 3 एंगल के बारे में, 6 एंगल के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि देखिए अब हमको याद कैसे रखेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कोस थीटा का वैल्यू क्या। अगर मैं एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक, ये ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इस ट्रायंगल में हमको साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो उसका निकालने का फार्मूला हम देख लिए अभी, कर्ण बाय लंब, लंब बाय आधार, आधार बाय कर्ण, ये सब। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो ट्रिक याद रखने का जो ट्रिक्स है वो देखिए ये है नोट्स। इसको आप नोट्स करके नोट कर सकते हैं और 3 स्टार दे सकते हैं, कभी नहीं भूलिएगा। देखिए साइन थीटा का क्या वैल्यू था आपका, देखिए साइन थीटा क्या था, L/K, ठीक है, L/K लंब बाय कर्ण। कोसेक थीटा A/K आधार बाय कर्ण। टेन थीटा L/A यानी आधार लंब बाय आधार बाय लंब, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो याद रखने का जो ट्रिक है, देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या था, साइन थीटा क्या था L/K, कोस थीटा क्या था A/K, और टेन थीटा क्या था L/A। देखिए L/A, L/K, A/K, L/K, तो इसको क्या कहते हैं लाल, LAL लाल, KAK कक्का, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का क्या होगा, लाल बाय कक्का। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा क्या इसका उल्टा होता है, तो इसको ऊपर करते कक्का बाय लाल, ठीक है। तो ये याद करने का ट्रिक आपका है, ठीक है, कक्का। तो कक देखिए आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या लिखें, लाल बाय कक्का। तो साइन क्या होगा L/K, कोस क्या होगा A/K, टेन क्या हो गया L/A। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मेरे अनुसार से ये ट्रिक बेस्ट है, जो मुझे सही लगा, जो हमको बहुत अच्छा लगा ट्रिक, वो ये ट्रिक लगा, ठीक है, याद करने के लिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो क्या होगा लाल बाय कक्का, ठीक है। इसी को कोसेक, सेक, कोट, कक्का बाय लाल, ठीक है। इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं
समान कोण के लिए त्रिकोणमितिक अनुपात। ठीक है, इसमें देखिए, अब देखिए आपको बोल रहे थे ना कि किसका कोण उल्टा होता है, किसका क्या होता है। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, इसको देखिएगा, जो आप प्रूफ चाहिएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो देखिए प्रूफ आप यहाँ देख लीजिए। हम क्या बोले आपको, क्योंकि कुछ भी बात बिना प्रूफ का ना डाइजेस्ट नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको, फिर याद करना पड़ेगा। एक बात आप प्रूफ जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। वो बात हमेशा, जिस चीज़ को देखिए आप समझ लिए हैं उसको फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको हमेशा याद रहेगा, बस रिविज़न करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखे हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। ऐसा क्यों लिखे, देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, L/K, यानी कि लंब बाय कर्ण। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या है, कोसेक थीटा बराबर क्या है, K/L, इसका मतलब कर्ण बाय लंब है। तो देखिए साइन थीटा बराबर L/K है, कोसेक थीटा बराबर K/L है, यानी कि उल्टा है कि नहीं। तब हम कह सकते हैं ना कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। ये कहाँ से हमको मिला, ये आपको इससे पहले देखिए, जो ट्रायंगल जो हम लिए थे PQR ट्रायंगल लिए थे, जहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाले, कोस थीटा का वैल्यू निकाले, टेन थीटा का वैल्यू निकाले, वहीं से हमको ये पता चला कि साइन थीटा का इक्वल टू 1/कोसेक थीटा है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू बता चुके हैं। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू L/K होता है और कोसेक थीटा इक्वल टू K/L होता है, इसलिए उल्टा होता है। इसी प्रकार वही छः में से रिजल्ट ये निकल के आया, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। क्यों, क्योंकि कोस थीटा इक्वल टू होता है A/K, इसके बराबर होता है K/A। किसके है, सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है K/A। ठीक है, उसी तरह टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, टेन थीटा इक्वल टू होता है L/A, और कोट थीटा इक्वल टू होता है A/L। ठीक है, तो इसीलिए टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको कैसे याद रखिएगा, याद रखने का ट्रिक देखिए। देखिए यहाँ पे साइन है, ठीक है, तो यह से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कोसेक एस से एंड हो रहा है। ठीक है, कोस थीटा, ठीक है, एस से ख़त्म हो रहा है, सेक एस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, टेन थीटा, टेन टी से स्टार्ट हो रहा है, कॉट टी से ख़त्म हो रहा है, यानी कि जिसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है और जिसको खत्म होने का अल्फ़ाबेट है, इसलिए उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो इसको याद करने का ट्रिक हम ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, देखिए कोसेक थीटा यस कोस यस से ख़त्म हो रहा है, साइन यस से स्टार्ट हो रहा है, सेक देखिए सेक यस से स्टार्ट हो रहा है, कोसेक यस से ख़त्म हो रहा है, कॉट देखिए टी से ख़त्म हो रहा है, तो टेन टी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए रेसिप्रोकल उल्टा है। ठीक है, और इसको बाकी प्रूफ तो आपको कर ही चुके हैं यहाँ पे, इससे पहले हम देख चुके हैं। इसका साइन का वैल्यू और कोसेक का वैल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब मेरे अनुसार से जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है, अगर आप ट्रिगोमेट्रिक पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरह से, मतलब कि एक कॉन्सेप्चुअल, मतलब कि आप जिसको पकड़ बनाना चाहते हैं ट्रिगोमेट्री का, कि हाँ कैसा भी क्वेश्चन आए हमसे नहीं बच सकता है। क्वेश्चन को चुन चुन के मारेंगे। अगर एग्जामिनेशन में ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन आया तो उसको चुन चुन के मारेंगे और 100% श्योर होके आएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो सही है, विथ लॉजिक विथ रीजन। तब आपको ग्राफ पे पकड़ बनाना पड़ेगा। जब तक आप ग्राफ पे पकड़ नहीं बनाइएगा, जब तक आपका ग्राफ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आपको ट्रिगोमेट्री में थोड़ी बहुत, अगर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया, अगर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, तो आपको दिक्कत होगा। लेकिन आप ग्राफ पे आपको पकड़ बन जाता है तो आप बहुत सारा क्वेश्चन चुटकी में बना दीजिएगा। 1 सेकंड में बहुत सारा क्वेश्चन बना दीजिएगा, 2 सेकंड में बना, जैसे देखे पट से आपका आंसर मुँह में से निकलेगा, अरे यार इसका तो आंसर ये होगा। ये कैसे होगा, जब आप ग्राफ पे आपका पकड़ हो। किस चीज़ का ग्राफ पे, अगर जो आपके एक साधारण मतलब जैसे CGL या SSC CHL के एक मतलब कि कम लेवल का बताएं, तो उसके लिए आपका 6 चीज़ का ग्राफ आप अगर जो उस पर पकड़ बना लिए तो आपका बहुत क्वेश्चन चुटकी में बनेगा। कौन सा वो है, पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोसेक थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कोट थीटा, पाँचवा है सेक थीटा, छठा है
कोसेक थीटा। ये छः का ग्राफ पे पकड़ बना लिए हैं। ये 6 चीज़ का आप एक एक पॉइंट ग्राफ का एक एक चीज़ समझ के बारीकी से समझे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखते ही आपके बोले 1 सेकंड में आपको चुटकी में इसका आंसर बता सकते हैं आप 1 सेकंड में। तो चलिए ग्राफ को एकदम जी हम कोशिश करेंगे एकदम पूरा अच्छी तरह से ग्राफ आपको समझाएं जितना अच्छा हो सके। तो सबसे पहले ग्राफ हम देखते हैं साइन थीटा का। देखिए साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है, ये पहले हम एक्स एक्सिस लिए, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, जिसको थीटा रिप्रेजेंट किया, ये वाई एक्सिस है। तो इधर आपका एंगल होगा पाई/2, 2 पाई ये होगा, ठीक है, इधर आपका वैल्यू जाएगा। तो साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अब हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये आगे का चीज़ है, आगे देखेंगे हम। अभी ये देखें कि साइन का ग्राफ ये होता है, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे पाई/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3 पाई/2 है, यहाँ 2 पाई है। एक बात याद रखिए, साइन थीटा का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। पीरियड क्या होता है, पीरियड होता है वो समय जिसके बाद वो रिपीट करने लगे। तो ये 2 पाई के बाद फिर ये रिपीट करने लगता है, ठीक है, इसलिए ये हो गया 3 पाई, ये हो गया 4 पाई। तो साइन थीटा का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, ठीक है। पीरियड का मतलब होता है कि किसी एक समय के अंतराल में वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 0 पे साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं 0 से पाई/2 के पास गए, यहाँ पे मान लीजिए पाई/4 होगा, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ के यहाँ आया, कुछ होगा वैल्यू 1 से कम है, ठीक है। पाई पे सब तो साइन थीटा का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, पाई/2 पे सॉरी, कितना है वो 1 के बराबर है, 1। तो एक पहला पॉइंट यहाँ आपको याद करने वाला यह है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 है। और वो कहाँ पे है, पाई/2 पे है। पाई/2 पे साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होती है, और कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद फिर देखिए पाई/2 के बाद फिर देखिए ग्राफ नीचे आ रहा है, यानी कि अगर जो पाई/2 से हल्का सा भी हम आगे बढ़ गए तो फिर देखिए 1 से कम वैल्यू है, ठीक है। फिर आगे बढ़े फिर कम है, फिर आगे बढ़े फिर कम है, फिर ऐसे 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 पाई पे फिर 0 हो गया, यानी साइन का वैल्यू पाई पे कितना, 0 है। और 0 पे भी साइन का वैल्यू कितना है, 0। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि साइन 0 = 0, साइन पाई = 0, ठीक है। 0 से बढ़ने के बाद आपका साइन का वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ा, सबसे ज़्यादा 1 हुआ, बढ़ के 1 हो गया। कहाँ 1 हुआ, पाई/2 पे। पाई/2 पे साइन का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 1 है। उसके बाद फिर साइन का वैल्यू, जैसे पाई/2 से हम बढ़े पाई की ओर, फिर साइन का वैल्यू घटने लगा, ठीक है। फिर पाई से हम आगे बढ़े तो साइन का वैल्यू नेगेटिव जा रहा है, देखिए ये देखिए -1 है, तो साइन का वैल्यू यहाँ पे देखिए कुछ नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव। फिर देखिए मैक्सिमम आपका सबसे ज़्यादा सबसे कम कहाँ होगा, -1, ये है आपका माइनस, वो कहाँ है, 3 पाई/2। तो साइन थीटा का सबसे कम यानी मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है, और कहाँ पे है, 3 पाई/2 पे है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रहा है कि जो साइन थीटा है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। यानी कि इसका जो वैल्यू है -1 से लेके 1 के बीच में साइन थीटा का वैल्यू लाई करता है, यानी इसी के बीच ये रह सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता है। यानी साइन थीटा सबसे कम कितना, -1 हो सकता है, और सबसे ज़्यादा कितना, 1 हो सकता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता है साइन थीटा, ठीक है। और फिर देखिए अगर 3 पाई/2 से थोड़ा सा भी आगे बढ़े, थोड़ा सा भी आगे बढ़े, थोड़ा सा भी आगे बढ़े, तो देखिए ये घट रहा है, यहाँ पे 2 पाई पे आके फिर साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जा रहा है, ठीक है। और फिर अगर 2 पाई से आगे बढ़ेंगे तो फिर यही रिपीट करेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, ठीक है। ये साइन थीटा का ग्राफ है। तो ये ग्राफ से जितना भी आपको हम ये जितना भी पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट जो आपको यहाँ समझा है, ये सब आपको शॉर्ट नोट्स में हम बताएंगे, आप वो शॉर्ट नोट्स में लिखवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सारा का सारा पॉइंट आपको हम शॉर्ट नोट्स में लिखवाएंगे। यहाँ पे हम इसलिए नहीं लिखिए क्योंकि आप अगर जो शॉर्ट नोट्स में डायरेक्ट लिखवा दें तो आपको समझ में नहीं, आपको रटना पड़ेगा, इसलिए ग्राफ से आपको हम समझाएं सब पॉइंट। कौन कौन सा पॉइंट, पहला पॉइंट कि साइन थीटा का वैल्यू 0 पे कितना होता है, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होता है, साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम फिर 0 कहाँ पे होता है, साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम कहाँ पे होता है, साइन थीटा का पीरियड कितना है, साइन थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, साइन थीटा का ग्राफ क्या है, कितना के बीच में बढ़ता है, कब फिर घटता है, ये सारा कुछ इसमें हम बताएं। ये सारा कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम नोट करवाएंगे आने वाला वीडियो में, ठीक है। इसलिए टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस अभी समझिए मेरे साथ, ठीक है। इसी को देखिए, साइन थीटा का 0 पे वैल्यू कितना है, अगर थीटा 0 है तो 0 है, अगर थीटा पाई/6 है, देखिए पाई/6 कहाँ है, पाई/2 से पहले आता है, तो
π/6 यहाँ पे कहीं होगा, तो इसका वैल्यू क्या है 1/2 है, देखिए, ठीक है। π/4 यहाँ पे देखिए कहीं π/4 होगा, तो इसका वैल्यू 1/√2 है, देखिए बढ़ रहा है। 1/2 का वैल्यू हो गया देखिए 0.5, 1/√2 का वैल्यू 0.5 से समथिंग बड़ा होगा, ठीक है, 0.67 ले लीजिए, कुछ भी याद नहीं मुझे। π/3 का वैल्यू ये √3/2 है, ठीक है। π/2 पे वैल्यू 1 है, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपका, अभी आपको बताएं ग्राफ से। फिर पाई पे देखिए 0 हो जा रहा है, फिर 3π/2 पे देखिए आपको बताएं -1 हो जा रहा है, 2π पे 0 होगा। तो ये चीज़ आपको याद ना करना पड़े, ये चीज़ आप देखिए आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि sin 0 = 0, sin π/6 का वैल्यू 1/2 होता है, sin π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, sin π/3 का वैल्यू √3/2 होता है, sin π/2 का वैल्यू 1 होता है। ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, अब आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको एक नज़र देखिएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ ऐसे 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 होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि जीरो से लेकर sin 0 से लेकर π/2 के बीच में बढ़ेगा, फिर π/2 से लेकर पाई के बीच में घटेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, तो आपको याद करने में, मतलब कि दिमाग में बैठाने में आपको आसानी होगा। ऐसे बच्चा की तरह आपको छोटा 2 साल के 5 साल के बच्चा की तरह रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको ये ग्राफ से एक एक चीज़ को बारीकी से समझाएं, ठीक है, ताकि साइन थीटा का वैल्यू आप समझ सकें कि साइन कहाँ से कहाँ के बीच में बढ़ता है, कब साइन बढ़ता है, कब घटता है, ठीक है। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, बारीकी से समझ सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं आशा करता हूँ कि साइन का ग्राफ, क्योंकि ग्राफ पे हम ज़्यादा टाइम और ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर ग्राफ आप मजबूत कर लिए, अगर आप ग्राफ को समझ लिए बारीकी से, तो बहुत सारा क्वेश्चन आप चुटकी में बनाइएगा, इससे आपका एग्जामिनेशन में बहुत टाइम सेव होगा। ये मेरा अनुभव है, ठीक है। इसलिए हम ग्राफ को एक एक चीज़ बारीकी से आपको बता रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर हम कोस थीटा का ग्राफ देखेंगे, साइन का 10 का देखेंगे, कोट का सारा का देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया, कैसा कंटेंट था, कितना समझ में आया, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको समझ में आया, तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।